नई नवेली दुल्हन का डोली में पेट खराब। सुमन को डोली में बिठाकर गांव से शहर का एक लंबा रास्ता पार करना था। उसके हिसाब से वो डोली में बैठ गई थी और थोड़ी देर चलकर उसने एक पाद मारी। तब थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन रास्ते में ऐसा गड़बड़ हो जाएगी उसे ये पता नहीं था। सुबह से ही उसके पेट में अजीब सा हो रहा था। बार बार ये पेट क्यों दर्द कर रहा है, आज ही होना है क्या इसे। ये सुनकर सुमन की माँ कमला ने कहा था, और खाओ उल्टा सीधा चीजें, बार बार मना कर रहा था तुझे, शादी से पहले रास्ते की चीजें मत खा मत खा। माँ अभी ये सब ज्ञान मत दो। सुमन ने कमला को चुप करा दिया। सुमन बचपन से यही करते आई है। वो खाना खाने में माहिर है। जब तक खाना गले तक ना आ जाए तब तक सुमन खाती रहती है। बचपन में भी यही करती है। ये देखकर कमला हमेशा परेशान रहती थी। ऐसे मत खा बेटी, इस तरह खाएगी तो बीमार पड़ जाएगी। कुछ नहीं होगा माँ, मैं सब कुछ हजम कर लेती हूँ। सुमन तब छोटी थी, इसलिए उसकी हजम करने की क्षमता भी अच्छी थी। लेकिन थोड़ी बड़ी होते ही सुमन बार बार बीमार पड़ने लगी। उसका पेट खराब होने लगा। वो बार बार शौचालय जाने लगी। अरे बाप रे, इसे लेकर 4 बार हो गए। पेट दर्द कर रहा है। इन सब के बावजूद सुमन ने खाना नहीं छोड़ा। उसे खाने का नशा चढ़ गया था। और कुछ साल बाद सुमन कॉलेज जाने लगी और कॉलेज के बाहर ही दुकानों से हर रोज उल्टी सीधी चीजें खाती रही। और ऐसे ही उसका पेट खराब से और खराब हो गया। लेकिन सुमन दिखने में अच्छी थी, इसलिए उसके पीछे हमेशा लड़कों की लाइन लगी रहती थी। ये देखकर कमला ने अपने पति रवि से कहा, सुनिए जी, बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी करवा देते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। शहर में मेरा दोस्त मोहन रहता है, उसका बेटा रोहित अच्छी नौकरी करता है। कहो तो उसी से बात चलाकर देखूं। हाँ हाँ जरूर, मोहन जी अच्छे इंसान है। ये तो हमारी बिटिया के लिए सौभाग्य की बात होगी। रवि ने मोहन के साथ बात की। मोहन भी राजी हो गया। अरे रवि, तेरी बेटी हमारी बहू बन के आएगी, यही तो हमेशा से मैं चाहता था। अच्छा हुआ तूने बात कर ली। मनोज को भी सुमन पसंद आ गया और सुमन को मनोज पसंद आ गया। इस तरह दोनों की शादी पक्की हो गई। सुमन की सहेलियां उसकी घर आ गई। अरे लाडो, शादी पक्की हो गई है, अब तो मुंह मीठा करा हमारा। हाँ हाँ, चलना, बाजार में एक अच्छी मिठाई की दुकान है, वहाँ चलते हैं। लेकिन निकलते टाइम कमला ने सुमन से कहा, देख बेटी, अब तेरी शादी पक्की हो गई है, अब बाहर से उल्टी सीधे चीजें मत खाया, समझी? हाँ माँ, समझ गई, आप चिंता मत करो। सुमन अपनी सहेलियों को लेकर उस मिठाई की दुकान में गई और सभी ने मिलकर बहुत सारे मिठाइयाँ खाई। उसके बाद सुमन ने कहा, मुंह पूरा मीठा मीठा हो गया है, कुछ नमकीन मिल जाता तो अच्छा होता। तभी सुमन ने देखा कि एक आदमी ठेला लेकर छोले भटूरे बेच रहा है। अरे वो रहा छोले भटूरे वाला, हाँ चल खाते हैं। नहीं सुमन, ये सब खाने से तबीयत खराब हो सकती है। अरे कुछ नहीं होगा, बचपन से कितना कुछ खाती आई हूँ, कुछ नहीं होता। सुमन ने दबाकर छोले भटूरे खाए और सभी घर चले गए। उधर मनोज घर बैठकर सुमन की फोटो देख रहा था। कितनी सुंदर है ये लड़की, भला ऐसी लड़की से शादी होगी, ये तो मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था। हम दोनों मिलकर बहुत खुश रहेंगे। मनोज सपना देख रहा था और उधर सुमन को सिर्फ खाने की पड़ी थी। ऐसे ही शादी का दिन आ गया और सुबह से सुमन का पेट बहुत दर्द करने लगा। कमला ने उसे कहा, देख बेटी, आज तुझे डोली में बैठकर शहर जाना है। आज कुछ मत खाना, नहीं तो रास्ते में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। लेकिन फितरत कहाँ बदलती है। शाम हो गई और मनोज घोड़े पर सवार होकर आया। सभी लड़के को देखने के लिए चले गए और उसी मौके का फायदा उठाकर सुमन सीधे खाने की जगह पर चली गई और
चिकन तंदूरी से लेकर बिरयानी सब खा लिया। इसके बाद उसकी शादी हो गई और वह डोली में बैठ गई। तभी से उसका पेट गुड़गुड़ होने लगा। उसने एक पाद मार दिया, तब थोड़ा ठीक लग रहा है। डोली के सामने मोहन घोड़े पर सवार होकर चल रहा था, लेकिन कुछ देर चलते ही घोड़ा बीमार पड़ गया और वह वहीं रुक गया। ओ अरे, अब क्या होगा? अब कैसे जाऊंगा घर? एक काम कीजिए दूल्हे राजा, आप भी डोली में बैठ जाइए। मनोज डोली में बैठ गया। सुमन ने खुश होने का बहाना तो किया, लेकिन मन ही मन सोचने लगी, अरे यार, अब क्या होगा? अब तो गैस भी नहीं निकल सकूंगी। कुछ देर डोली चली और सुमन का पेट दर्द बढ़ गया। अरे बाप रे, अब क्या करूं? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सुमन अपने आप को रोक नहीं पाई तो उसने फिर से पाद दिया, लेकिन इस बार आवाज नहीं आई। लेकिन इसकी बदबू से मनोज की जान निकल गई। अरे बाप रे, यह गंदा स्मेल कहां से आ रहा है? पता नहीं जी, लगता है आसपास जानवर मरा है। सुमन ने झूठ बोलकर बात को संभाल लिया, लेकिन कब तक संभाल पाती? कुछ देर बाद उसकी पेट से गुड़गुड़ आवाज आने लगी। ये क्या हो रहा है सुमन? ये आवाज कैसी? अब क्या बोलूं? माँ ने बार बार मना किया था कुछ खाने के लिए, लेकिन मैंने बात नहीं सुनी। सुमन को अब समझ आ गया कि इतनी भी खाना अच्छा नहीं होता, लेकिन उसे अभी भी डर है। बस किसी भी तरह ससुराल पहुंच जाऊं। जाते ही मैं बाथरूम की ओर दौड़ लगाऊंगी, लेकिन तभी डोली वालों ने डोली नीचे रख दी। क्या हुआ डोली, क्यों रुक गई? हम लोग थोड़ी रेस्ट कर ले। मैडम कब से चल रहे हैं, रेस्ट लेने की क्या जरूरत है? अरे सुमन, क्या प्रॉब्लम है? वो लोग भी तो इंसान हैं। हाँ इंसान हैं, लेकिन आप हमारी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे। प्रॉब्लम? लेकिन कौन सी प्रॉब्लम? मनोज ने यह पूछा ही था कि सुमन ने फिर से एक पाद मारी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सभी ने यह सुन लिया। सुमन ने रोते हुए कहा, मुझे बहुत जोर की आई है, मैं क्या करूं? अरे बाप रे, लेकिन यहाँ कहाँ करोगी तुम? और इस टाइम पर कैसे आ गई? मेरी गलतियों के वजह से हुआ है। माँ ने मना किया था, लेकिन मैंने बहुत खाना खा लिया। अब उसी का फल भुगत रही हूँ। सबके सामने शर्मिंदगी से मेरी नाक कट रही है। अरे कोई बात नहीं सुमन, ये तो किसी को भी हो सकता है, ये तो नेचुरल है। मनोज ने डोली वालों से कहा, अरे भैया, यहाँ आसपास सोच करने के लिए जगह है क्या? यहाँ तो नहीं साहब, लेकिन आगे चलकर एक तालाब है, वहाँ झाड़ियों के पीछे किया जा सकता है। डोली वालों ने डोली उठा ली और तालाब के पास ले गए। सुमन एक झाड़ी के पीछे चली गई और वहाँ हल्की हो गई और तालाब के पानी से वो अपने आप को साफ कर लिया और फिर डोली के में वापस आ गई। अब हल्का लग रहा है। अब सुमन बाहर का ज्यादा खाना अच्छा नहीं होता। हाँ जी, अब मुझे समझ में आ गया। अब मैं सिर्फ घर का खाना खाऊंगी और कम खाऊंगी। सुमन समझ गई। अगले दिन से उसने डाइट शुरू किया और कुछ ही दिनों में उसका पेट ठीक हो गया और वह एक खुशहाल जिंदगी जी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।